ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना हमारी मजबूरी, नहीं तो रूस चीन यहां काबिज हो जाएंगे। हम अपने पड़ोस में इन देशों को नहीं चाहते। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना क्यों जरूरी है। उन्होंने व्हाइट हाउस में तेल और गैस कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो रूस और चीन जैसे देश इस पर काबिज हो जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ग्रीनलैंड को हासिल करना जमीन खरीदने का मसला नहीं, ये रूस और चीन को दूर रखने से जुड़ा है। हम ऐसे देशों को अपना पड़ोसी बनते नहीं देख सकते। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका अगर ग्रीनलैंड को आसान तरीके से हासिल नहीं कर पाया तो दूसरे सख्त तरीके अपनाने होंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या फिर ना हो। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सौदा आसान तरीके से हो जाए। हालांकि उन्होंने डेनमार्क के प्रति अपनी नरमी भी जताई और कहा वैसे मैं डेनमार्क का बहुत बड़ा फैन हूं, वो मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड के लोगों को सीधे पैसे देकर उन्हें अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए राजी करने की योजना बना रहा है, इस पर ट्रंप ने कहा कि अभी मैं ग्रीनलैंड के लिए पैसों की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि बाद में करूं। ट्रंप ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। ग्रीनलैंड के पास रूसी और चीनी गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के पास रूसी और चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों का हवाला भी दिया, जिसमें डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां शामिल हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि हम रूस या चीन को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो चीन और रूस दोनों को पसंद करते हैं। उनके नेताओं व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन वो उन्हें ग्रीनलैंड नहीं दे सकती। जब ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका का पहले से ही वहां सैन्य अड्डा है तो पूरे कब्जे की जरूरत क्या, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि लीज काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम मालिक होते हैं तो हम इसकी रक्षा करते हैं, लीज की रक्षा उतनी नहीं की जाती, हमें पूरा मालिकाना हक चाहिए। इसके साथ ही ट्रंप ने पुरानी कूटनीति की आलोचना भी की। उन्होंने कहा है कि देश 100 साल के सौदे नहीं कर सकते, बल्कि मालिकाना हक से ही रक्षा होती है। ट्रंप 2019 से कहते आ रहे हैं कि वो डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, जबकि अमेरिका और डेनमार्क दोनों नाटो सैन्य गठबंधन के सदस्य भी हैं। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका नाटो के ही सदस्य देशों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इधर डेनमार्क ने हमले की धमकी भी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी के बीच डेनमार्क ने जवाब दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने धमकी दी थी कि अगर कोई विदेशी ताकत उनके इलाके पर हमला करती है तो सैनिक आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे और गोली चलाएंगे। अब बिना आदेश हमला करने का नियम 1952 का है। तब डेनमार्क ने अपनी सेना के लिए एक नियम बनाया था। इस नियम के मुताबिक विदेशी ताकतों के देश पर हमला करने की स्थिति में सैनिकों को तुरंत लड़ना होगा। इसके लिए उन्हें किसी भी सीनियर अधिकारी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। अमेरिका के व्हाइट हाउस में विचार किया जा रहा है कि ग्रीनलैंड के नागरिकों को प्रति व्यक्ति 10,000 यानी 9 लाख रुपए से 1 लाख डॉलर यानी 90 लाख रुपए तक का भुगतान कर उन्हें डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका में शामिल होने के लिए राजी कर लिया जाए। इस योजना को एक बिजनेस डील के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट से कहती है कि अगर ये योजना लागू होती है तो ग्रीनलैंड की करीब 57,000 आबादी को देखते हुए इसकी कुल लागत लगभग 5 से 6 अरब डॉलर तक हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ जोड़ने के लिए पैसे का प्रस्ताव केवल एक विकल्प है। इसके अलावा कूटनीतिक समझौतों और यहाँ तक कि सैन्य बल के इस्तेमाल जैसे विकल्प पर विचार भी किया गया है। लेकिन ग्रीनलैंड से अमेरिका को फायदा क्या है, ये आपको बताते हैं। खास भौगोलिक स्थिति है। तो देखिए, ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति बहुत खास है। ये उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच यानी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित है। इसी वजह से इसे मिड अटलांटिक क्षेत्र में एक बेहद अहम ठिकाना भी माना जाता है। इसका रणनीतिक सैन्य महत्व भी है। ग्रीनलैंड यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बहुत खास है। यहाँ अमेरिका का थुले एयरबेस पहले से है, जो मिसाइल चेतावनी और रूसी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी है। चीन और रूस पर भी नजर है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका इस इलाके में अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना चाहता है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार माने जाते हैं, जिसका भविष्य में आर्थिक और तकनीकी महत्व बहुत ज्यादा है। चीन इनका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है, इसलिए अमेरिका अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। नई समुद्री व्यापारिक राहें भी हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं।
ग्रीनलैंड का नियंत्रण अमेरिका को इन रूट पर प्रभुत्व और आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीन की बढ़त रोकने में मदद करेगा। अमेरिकी सुरक्षा नीति है तो अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है। यहाँ प्रभाव बढ़ाकर वो भविष्य के संभावित खतरों को पहले से ही रोकना चाहता है।